Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start a new chapter of class 10th, chapter 8, Introduction to Trigonometry. Trigonometry means tri means 3, gon means side, and metry means measurement. हम इस चैप्टर में उस फिगर के बारे में पढ़ेंगे जिसकी 3 साइड्स होती है, डेट मीन्स ट्रायंगल. और ट्रायंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और 3 साइड्स होगी. Here ABC is a right angle triangle at B. B पे 90 डिग्री बनेगा और A और एंगल C ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे. इसी ट्रायंगल के बारे में हम आगे इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो होती है हाइपोटेनस. बड़े से बड़े एंगल के सामने, मैक्सिमम एंगल के सामने होगी हाइपोटेनस. 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेनस. देन एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर. अब हमें ये पता करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा. अगर एंगल यहाँ बना है तो बेस जस्ट इसके बगल में होता है और इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होती है. और यही एंगल अगर यहाँ हो तो इसके सामने होगी परपेंडिकुलर और बगल में एडजेसेंट में होगी बेस. हियर P is perpendicular, B is base, and H is hypotenuse. Trigonometric ratios, that means कि ट्राइंगल के तीनों साइड का आपस में रेशियो निकालना. एंगल अगर ए की हम बात करें तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, एडजेसेंट में बेस हो जाएगा एंड लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी. तो 6 टाइप के रेशियो हो गए. कभी परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे, बेस ऊपर तो परपेंडिकुलर नीचे, कभी परपेंडिकुलर ऊपर तो हाइपोटेन्यूज नीचे, और कभी हाइपोटेन्यूज ऊपर तो परपेंडिकुलर नीचे, और कभी हाइपोटेन्यूज ऊपर तो बेस नीचे, कभी बेस ऊपर तो हाइपोटेन्यूज. इस टाइप से 6 रेशियोज होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 टाइप के होते हैं. साइन ऑफ एंगल ए, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए, वरना अगर सी की बात करते हैं तो एंगल सी हो जाएगा. साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए. अब इन रेशियोज को देखते हैं कि कैसे होते हैं. साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए, यानी कि P बाय एच. P परपेंडिकुलर है BC, साइड लिखते जाएंगे, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC. देन कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B बाय एच. तो बेस है AB अपॉन AC. देन टेंजेंट P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC अपॉन AB. देन कोसिकेंट, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो जो साइन है P अपॉन एच है तो ये H अपॉन P हो जाएगा, AC अपॉन BC. सीकेंट है, ये कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है तो H अपॉन B हो जाएगा, AC अपॉन AB. देन कोटेंजेंट, कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है तो B अपॉन P, AB अपॉन AC. इस तरीके से हम सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. साइन को शॉर्टकट में वो शॉर्टली बोलेंगे साइन, साइन ए. कोसाइन को बोल देंगे कॉस ए, टेंजेंट को बोल देंगे टेन ए, कोसिकेंट को बोल देंगे कॉसेक ए, सीकेंट को बोल देंगे सेक ए, और कोटेंजेंट को बोल देंगे कॉट ए. और हम इनका यूज इसी तरीके से करेंगे, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, कॉसेक साइन का उल्टा H अपॉन P, सेक कॉस का उल्टा H अपॉन B, और कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा P अपॉन B.
कोसेक होता है कोसेक ए 1/sin है। सेक होता है 1/cos ए। टेन होता है 1/cot ए। और हम टेन की बात करें, टेन ए होता है साइन और कॉस का रेशो, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट हो जाएगा जस्ट टेन का उल्टा, यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए। एक तरीके से ये चीजें हमारे कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज आती रहेगी। फर्स्ट कॉसेक ए होता है साइन का रेसिप्रोकल 1/sin ए। सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल। टेन होता है कैसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर पहले कोट को भी लिख सकते हो ऊपर। कॉट हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल उल्टा, कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनके रेशियोज याद करने के लिए ट्रिक है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। पापा भरो पानी हरे हरे बाल। अगर आपको साइन का रेशियो चाहिए तो आप इस तरीके से यूज कर लो कि साइन होता है e अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हो जाएगा b अपॉन एच, टेन हो जाएगा p अपॉन बी। कॉसेक नीचे वाले के लिए ऊपर उल्टा चलेंगे, कॉसेक हो जाएगा h अपॉन p, सेक हो जाएगा h अपॉन b, और कॉट हो जाएगा b अपॉन p। ये आप रफली यूज करके आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज कर सकते हैं इजीली। The next is trigonometric ratios of some specific angles. कोई एंगल हमें गिवन हो, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हमें डायरेक्ट पूछा है कि जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज है जो कि हमें लर्न करनी है, और मैं आपको कैसे फाइंड करना है वो ट्रिक में बता दूंगी ताकि इजीली आपको लर्न हो जाए। देन जैसे हमें साइन के लिए पहले हम साइन की वैल्यूज निकालते हैं, उसके लिए साइन की वैल्यूज फाइंड करते हैं हर एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 एंगल्स के लिए हम फाइंड करते हैं। तो बेसिक ये है कि आपको यूज करनी है अंडर रूट में 0/4, देन नेक्स्ट 1/4, देन नेक्स्ट 2/4, देन 3/4, देन 4/4। अंडर रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ये स्पेसिफिक एंगल्स के लिए यूज करनी है आपको। इजीली आप इससे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। 0 है तो आंसर में हमें 0 मिल जाएगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन 1/4 है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 1/2, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये कट हो जाएगा 1/2 टाइम, तो अंडर रूट 1/2, तो ये आ जाएगा 1/√2। देन 60 डिग्री के लिए √3 और 4 बाहर हो जाएगा 2, यानी कि √3/2, ये हो जाएगी साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। साइन 90 डिग्री के लिए हो जाएगा, ये कट हो गया √1, 1 ही रहता है 1। साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हाफ, साइन 45 डिग्री की हो जाएगी 1/√2, साइन 60 डिग्री के लिए √3/2 और साइन 90 डिग्री के लिए हो जाएगी वैल्यू 1। देन कॉस के लिए हमें वैल्यूज लिखने के लिए जस्ट साइन की जितनी भी वैल्यूज है उनको रिवर्स लिख दो, जैसे कि साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएगी 1, साइन 30 के लिए √3/2, देन ये साइन 40 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए वैल्यू हो जाएगी हाफ, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। एग्जैक्ट रिवर्स कर दिया हमने वैल्यूज। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2,
कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0। अब tan के लिए tan हमें पता है कि tan होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो रेशियो ले लेंगे, tan a, ये दोनों वैल्यूज का फ्रैक्शन ले लो, 0/1 0 हो जाएगा। देन 30 डिग्री के लिए हाफ डिवाइड बाय √3/2, हाफ डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बच गई 1/3। देन 1/√2 डिवाइड 1/√2, कट के 1 हो जाएगा। देन √3/2 डिवाइड हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3 होगी। 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। देन कॉसेक, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, घुमा देंगे तो कॉसेक के लिए साइन की वैल्यू 0 है, तो कॉस के लिए हो जाएगी 1/0, नॉट डिफाइन हो जाएगा। देन हाफ, हाफ का रेसिप्रोकल 2/1, तो 2 हो गया। 1/√2 का घुमाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, √2 हो जाएगा। √3/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। देन 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक, सेक हो जाएगा कोस का रेसिप्रोकल, 1/1 हो जाएगा। देन √3/2 ये हो गया 2/√3। देन 1/√2 √2 हो जाएगा, 1/2 2 हो गया, और 0/1 0/1 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट कॉट के लिए 10 की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे, 0/1 तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, √2 का 1/√2, सॉरी 10 के रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। देन √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइन 1/0 था, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 हो जाएगा। ये है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस, कॉस के लिए साइन की जितनी वैल्यूज है रिवर्स कर देंगे, 1 सबसे आगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, देन हाफ, देन 0। 10 के लिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज का डिवाइड कर देंगे, इसमें 0/1 0 हो जाएगा, 1/√2 अपॉन √3/2 1/3 हो गया, 1/√3 हो गया, 1/√2 डिवाइड 1/√2 तो 1 हो जाएगा, √3/2 डिवाइड 1/2 √3 रह जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। और कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल करके कॉसेक की वैल्यूज हो जाएगी, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी, आपको उससे लर्न करना। और इस वे से स्टार्टिंग इस वे से करो तो इजीली आप पूरी टेबल बना सकते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज 1 plus tan square a is equals to sec square a. Then third, 1 plus cot square a is equals to cosec square a.